बेपनाह प्यार तुमसे भाग 25। रंजीत थोड़ा भावुक हो जाता है और वो मासूम निगाहों से ऋषभ को देखने लगता है। अच्छा, तो आपको लग रहा होगा कि ऐसी कड़वी बातें बोलकर आप मुझे यहाँ से भगा देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मुझे मारिए, पीटिए, घर से धक्के देकर भी निकाल दीजिए, पर आज मैं ठान कर बैठा हूँ कि आज मैं आप दोनों के रिश्ते की सच्चाई जानकर ही यहाँ से जाऊँगा। ऋषभ बोला, आप फालतू की जिद कर रहे हैं। मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? यानी मेरा ही शक सही है कि आप उनसे शादी नहीं करना चाहते, सिर्फ रिश्ता रखना चाहते हैं। मैं आपको अपना आइडल मानता हूँ, आपको अपना आदर्श मानता हूँ, पर आपकी ये सोच। अभी रंजीत आगे कुछ बोलता, इससे पहले ही ऋषभ गुस्से में बोल पड़ा। वो मेरी वाइफ है डैमेट, उससे मेरी शादी हो चुकी है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हद से भी ज़्यादा। तो ये दूरियां? आश्चर्य से रंजीत ने पूछा। यही तो समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ क्या गलती हो गई कि उसकी माँ मुझे हत्यारा समझती है, खूनी समझती है। मैं खुद इस गुनाह के बोझ तले पूरी तरह से दब चुका हूँ। मुझे उसकी सज़ा मिल रही है जो मैंने किया ही नहीं। क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं कुछ नहीं जानता, फिर भी गुनहगारों की तरह सज़ा भुगत रहा हूँ। और भावनाओं में बहकर ऋषभ ने अपनी और अनुष्का की सारी कहानी मिस्टर रंजीत को बता दी। यहाँ तक कि शादी की रात हुई घटना और उसके बाद की भी। सारी बात सुनने के बाद रंजीत वहाँ से चुपचाप उदास, मायूस सा चला गया और आज फिर ऋषभ दर्द के सैलाब में पूरी तरह डूब चुका था। वह अपनी दादी को याद करके रो रहा था, क्योंकि उसकी दादी ही पूरी दुनिया में एक ऐसी इंसान थी जो उसे अच्छी तरह समझती थी। सोचते सोचते थोड़ी देर बाद ऑफिस का टाइम हो गया। फिर जब ऑफिस पहुंचा तो सभी रवि और अनुष्का के एंगेजमेंट की ही बातें कर रहे थे। ऋषभ की कानों में वो सारी बातें पड़ रही थी। फिर वो सीधे अपने कैबिन में चला गया। कैबिन में घुसते ही उसने देखा मिस्टर रंजीत किसी फाइल में खोए हुए थे। ऋषभ पर नज़र पड़ते ही गुड मॉर्निंग सर बोलते हुए चेयर से उठकर खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग, आज का अपडेट? नथिंग सर, मिस जूली को बुलाइए। सर, आज मैंने सबको काम से छुट्टी दी है। क्या आपने मुझसे छुट्टी के लिए पूछा था? आप होते कौन हैं ऑफिस के डिसीजन लेने वाले? और अगर छुट्टी है तो बाहर सारे स्टाफ क्यों आए हैं? सर, आपने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी। मैंने कहा कि आज मैंने सबको काम से छुट्टी दी है, यानी आज ऑफिस तो है पर नो ऑफिस वर्क। ये क्या बचपना है मिस्टर रंजीत? ऐसे ही बिजनेस चलता है। सर, बिजनेस अपनी जगह है, पर हमारे रिश्ते, प्यार, फीलिंग्स और फर्ज एक तरफ। ऋषभ रंजीत का मुंह देखता ही रह गया। ये क्या बोल रहे हैं? मैं जानता हूँ आपको मेरी बात समझ नहीं आएंगी, क्योंकि आपने ज़िंदगी में सिर्फ बिजनेस किया है और रिश्तों में बिजनेस का बी भी नहीं होता है। आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे समझाएंगे? गुस्से में ऋषभ बोला। जी सर, आप तो जानते ही है कि कल अनुष्का जी की एंगेजमेंट हो गई है। हो सकता है 40-45 दिनों में उनकी शादी भी हो जाएंगी। तो ये सर कि मिस अनुष्का इस ऑफिस की कलीग रह चुकी है। वो पिछले 4 सालों से इस ऑफिस में काम कर रही है और जहाँ तक मैं जानता हूँ अब रवि उन्हें इस ऑफिस में काम करने नहीं देगा। तो हम सब आज उनकी इस ऑफिस से विदाई समारोह, यानी आज उनका फेयरवेल सेरेमनी कर रहे हैं उनकी न्यू लाइफ के लिए। अपने तरीके से उन्हें ब्लेसिंग के तौर पर एक छोटी सी पार्टी दे रहे हैं। इतना तो हम उनके लिए कर ही सकते हैं ना। ऋषभ कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर तक दोनों के बीच खामोशियाँ ही बनी रही। ऋषभ बार बार रंजीत की तरफ देख रहा था। फिर उससे रहा नहीं गया। वो गुस्से में जोर से टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, इनफ मिस्टर रंजीत। क्या हुआ सर, आप यूँ अचानक, क्या हो गया आपको? डर से रंजीत पूछा। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हो गया आपको। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप आज कुछ बदले बदले से लग रहे हैं? नहीं सर। रंजीत खुद को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, तो मैं रोज़ ऐसे ही आता हूँ मिस्टर रंजीत। मैं आपके बिहेवियर के बारे में बोल रहा हूँ। आज आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। आपने कुछ फनी सा जोक्स नहीं मारा। यू सीरियस सा कैरेक्टर ये आप पर नहीं सूट कर रहा है। आप पहले ही ठीक थे। जो हर बात पर एक जोक मारते थे, आप पर वही सूट करता है। और आज आपने ये क्या लगा रखा है? सर, आप तो मुझे बड़े भाई बोलकर बुलाते हैं ना, फिर ये अचानक सर क्यों? ये शब्द चुभ रहा है यार। मानो ऋषभ के शब्दों में थोड़ी सी भावनात्मक अटैचमेंट था और ये शब्द सुनते ही भावुक होकर रंजीत ऋषभ के गले से लग जाता है। ऋषभ बोला, आदत सी हो गई है आपके मुंह से बड़े भाई सुनने की। एक अपनेपन का एहसास होता है। रिश्ते बनाने में मैं बिलीव नहीं करता हूँ, पर आपके साथ एक अलग ही अटैचमेंट हो गया है।
रंजीत बोला, सॉरी बड़े भाई, सॉरी, पर मैं ये सब जानबूझकर कर रहा था। जानबूझकर? ऋषभ रंजीत को खुद से अलग करते हुए बोला। पर क्यों? ताकि आपको तकलीफ हो, एहसास हो कि रिश्तों में अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना कितना ज़रूरी होता है। अगर आज मैं ये सब नहीं करता तो क्या आप मुझे अपनी बात बता पाते कि आप मुझे अपना छोटा भाई समझते हैं? मेरी एक दिन की इग्नोर का आप पर प्रभाव पड़ रहा है, जबकि हमारा रिश्ता तो कुछ ही महीनों का है। पर आपका और अनुष्का जी का रिश्ता तो 10 सालों का है। फिर भी उनकी 4 सालों की बेरुखी और नाराज़गी का कारण जानकर आप चुप बैठे रहे। उन्हें दूर क्यों नहीं किया? बड़े भाई, खामोशियाँ दिलों में दूरियां बढ़ा देती है और इतनी गलत फहमियाँ पैदा कर देती है कि आपको गलत भी सही लगने लगेगा और सही भी गलत। मैं आपको अपना आइडल मानता हूँ। मुझे हमेशा लगता है मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, पर आप नहीं जानते, क्योंकि आप कायर, बुज़दिल की तरह अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर जी रहे हैं। आप में सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं है। एक बात बताइए बड़े भाई, ये सब क्या हुआ? कैसे हुआ? किसने किया? क्या कभी आपने जानने की कोशिश की? ठीक है, उस वक्त आप भी टूट चुके थे, आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी घटनाएं घट गई थी। पर आप जब उससे बाहर आए तब आपने पूरी घटना की जानकारी क्यों नहीं ली? आपने सब कुछ वक्त और हालात पर क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अनुष्का जी आपसे दूर हो गई थी, आंटी आपसे नफरत करती थी, तो उनकी जगह कोई भी माँ जब अपने आंखों के सामने बेटे की लाश देखती तो वही करेगी जो उन्होंने किया। पर अब तक आपने सच्चाई सबके सामने लाकर खुद को बेगुनाह क्यों नहीं साबित किया? आज रंजीत ने ऋषभ को पूरी तरह अंदर से झकझोर के रख दिया था। ऋषभ को सच में रियलाइज हुआ कि वो अब तक चुप क्यों बैठा था, सच्चाई क्यों नहीं पता किया। अगर सच्चाई मालूम चल जाती तो आज अनुष्का की माँ उससे इतनी नफरत नहीं करती और अनुष्का और उनके बीच यूँ दूरियाँ नहीं आती। और उसमें थैंक्स यार बोलते हुए रंजीत को अपने गले से लगा लिया। आज आपने सच में मेरी आंखें खोल दी। अब तो मैं ज़मीन आसमान भी एक कर दूंगा, पर सच्चाई पता लगा कर ही रहूँगा। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। ऋषभ को एहसास हो गया कि उससे कहाँ क्या गलती हुई है। उसने रंजीत को थैंक्स बोलते हुए अपने गले से लगा लिया और कहा, आज सचमुच मुझे एहसास हो रहा है, मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा, अपनी ही कमियां ढूंढने में लगा रहा। काश आप मुझे पहले मिले होते मिस्टर रंजीत। रंजीत बोला, आपका और मेरा संयोग यही बन रहा था बड़े भाई, पर चलिए अब हम दोनों मिलकर साथ में सारा सच्चाई का पता लगाते हैं। तभी प्यून आया। सर मैं अंदर आ जाऊँ? रंजीत बोला, हाँ हाँ आ जाओ सर, वो अनुष्का मैम की सारी तैयारी हो गई, आप एक बार चलकर देख लेते तो। वह संकुचाते हुए अपनी बात बोल रहा था। अरे आपने किया है ना रमेश भाई, तो सब ठीक ही होगा। आप केवल अनुष्का जी के आते ही मुझे बुला लीजिएगा। तभी पीछे से जूली दौड़ी आई। सर वो आ गई। ठीक है आप दोनों चलिए, हम आ रहे हैं। दोनों के जाते ही रंजीत ऋषभ की तरफ देखा। बड़े भाई आप चल रहे हैं ना? ऋषभ बोला, नहीं अभी नहीं, अब तो पूरी सच्चाई सामने आने के बाद ही मैं उसके पास जाऊंगा। आप जाइए, मैं यही ठीक हूँ। रंजीत भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया और चला गया। अनुष्का के आते ही सभी ने उसका स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से किया। गुलाब की पंखुड़ियों से, मुस्कुराते चेहरों से, तालियों की गड़गड़ाहट से और बधाई के गानों के साथ। अनुष्का को भी इतनी खुशी हुई कि मानो वो खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान समझ रही थी। तभी रंजीत का रुमाल नीचे गिर जाता है और वो झुककर रुमाल उठाने लगता है। रुमाल उठाने के क्रम में उसने अनुष्का के दोनों पैरों को छू लिया। आश्चर्य से अनुष्का पीछे खिसक गई। ये आप क्या कर रहे हैं सर? रंजीत उठा और धीरे से बोला, अपने बड़े भाई की बीवी के पैरों को छू रहा हूँ। भाभी के पैरों को छूने का अधिकार हर देवर को है। आप मुझे मेरे अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। और अनुष्का आश्चर्य से रंजीत को देख रही थी। आप चिंता मत कीजिए, बड़े भाई ने आपको दोबारा अपनी ज़िंदगी में लाने की एक बार फिर से ठान ली है और आप मुझसे बेहतर जानती है उन्हें। अगर वो एक बार किसी चीज़ के लिए ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। अनुष्का बोली, तो क्या आप हमारे बारे में? जी। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? चलिए पार्टी तेरे लिए ही है। और बोलते हुए जूली अनुष्का को अपने साथ ऑफिस की कैंटीन में ले जाती है, जहाँ पार्टी की सारी डेकोरेशन की तैयारी की गई थी। अनुष्का भले ही सबके साथ हंस रही थी, बोल रही थी, पर उसके दिमाग में चल रहा था कि ऋषभ जी अब क्या करने वाले हैं। कहीं वो फिर कुछ ऐसा न कर दे कि माँ की नज़रों में और गिर जाए। पर वो है कहाँ?
कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आज यहाँ आए ही ना हो? अगर आते तो ज़रूर दिखाई देते। अनुष्का की नज़रें चारों तरफ ऋषभ को ही ढूंढ रही थी। मुझे उनसे बात करनी है। और ये सब अपने कैबिन की खिड़की से ऋषभ देख रहा था। आज भी तुम उतनी ही सुंदर और मासूम हो जितनी पहले थी। ये क्रीम कलर की साड़ी में तुम और भी ज़्यादा फेयर लग रही हो। तुम्हारे गले में ये मोती की माला मानो तुम्हारे लिए ही बनी हो। पर तुमने बिंदी क्यों नहीं लगाई? एक छोटी सी लाल बिंदी लगा लेती तो चेहरे पर चार चांद लग जाता। ऋषभ अनुष्का को देखकर मन ही मन बातें कर रहा था। देख तो बहुत देर से रंजीत भी रहा था इन दोनों को। वो जान रहा था अनुष्का की बेचैन निगाहें किसे ढूंढ रही है। वो दूर खड़ा कभी अनुष्का को तो कभी कैबिन के पर्दे के पीछे से झांकती ऋषभ की नज़रों को देख रहा था। एक मुलाकात जरूरी है इन दोनों की, पर कैसे, यही तो समझ नहीं आ रहा। क्या करूं क्या करूं? रंजीत परेशान सा अपनी उंगलियां हिलाने लगा। अचानक उसकी नज़र टेबल पर पड़ी, पनीर चिल्ली पर पड़ी। अरे यार, पनीर चिल्ली तू कब काम आएगी? और रंजीत पनीर चिल्ली का प्लेट टेबल पर से उठाया और सीधे अनुष्का की ओर चल पड़ा। अनुष्का की साड़ी पर धोखे से प्लेट की पनीर चिल्ली गिराकर वो जोर से बोला, ओह सॉरी सॉरी अनुष्का जी, गलती से हाथ लग गया। रंजीत बहुत अफसोस जाहिर करने लगा। अनुष्का बोली, कोई बात नहीं सर, इट्स ओके। ओके, मैं जानती हूँ आपने ये जानबूझकर नहीं किया है। मैं इसे अभी साफ कर लेती हूँ, आप प्लीज़ परेशान मत होइए। जूली तुरंत ही 4-5 टिश्यू पेपर देती हुई बोली, ये ले, इसे साफ कर ले। रंजीत बोला, अरे मिस जूली, ये आप क्या कर रही है? टिश्यू से क्या होगा? इतनी सुंदर साड़ी पर दाग तो लग ही जाएगी। आप एक काम कीजिए अनुष्का जी, मेरे कैबिन में जाकर इसे अच्छे से पानी से साफ कर लीजिए। कम से कम दाग तो नहीं लगेगी ना? नहीं सर, मैं घर जाकर इसे अच्छे से साफ कर लूँगी। अरे तब तक क्या आप ये दाग वाली साड़ी में ही रहेंगी? ये पार्टी आपके लिए ही है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरी गलती से ऐसा हुआ है। प्लीज़ मेरी बात मानिए, इसे साफ कर लीजिए। जी सर। अनुष्का रंजीत के इतना रिक्वेस्ट करने पर जाने लगी। अनुष्का जी, डोर अंदर से लॉक कर लीजिएगा, पीछे से रंजीत ने आवाज़ लगाई। जी सर। अनुष्का के जाते ही पीछे पीछे रंजीत भी चला गया। वो अनुष्का के डोर अंदर से लॉक करने की आवाज़ आते ही बाहर से भी डोर लॉक कर दिया। फिर वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो जूली इसी तरफ आ रही थी। रंजीत बोला, मिस जूली, आप यहाँ? जूली, हाँ सर, मैं भी अनुष्का के साथ रहती हूँ, शायद उसे मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी। मिस जूली, अनुष्का जी को आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं, मुझे है। जी? आश्चर्य से जूली बोली, जी मेरा मतलब मैं चाह रहा था कि आज का ओकेजन उनके लिए एक यादगार हो जाए। वो हमेशा हमें याद रखे, हमारे इस ऑफिस को याद रखे, हमारे साथ बिताए वो सारे खट्टी मीठी लम्हों को याद रखे। जी सर, मैं भी यही चाहती हूँ। तो चलिए एक बार फिर से हम अपने तरीके से सब चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा। जी सर, चलिए। यहाँ रंजीत ने तो जूली को अपने गोलमोल बातों में घुमा लिया और वहाँ से ले जाने में कामयाब हो गया। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट पे बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।